तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। NaCl molecule is bound due to electric force between the sodium and chlorine ion. When one electron of sodium is transferred to chlorine, taking the separation between the ion to be 2.75 into 10 to the power minus 8 centimeter, find the force of attraction between them. State the assumption that you have made. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सेपरेशन दिया हुआ है, एक सोडियम और क्लोरीन। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन पे चला जाता है जिससे Cl माइनस हो जाता है और Na प्लस हो जाता है, और इसके बीच में एक सेपरेशन दिया हुआ है। मान लेते हैं इसके बीच में r डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो फोर्स यहाँ पे लगेगा वो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? फोर्स का वैल्यू लिख सकते हैं 1/4πε0 E स्क्वायर्ड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर्ड, ठीक है। और डिस्टेंस जो इसमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस का वैल्यू 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। आपको तो मीटर में लेना है, तो 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई स्क्वायर का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि अच्छे से समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो एक क्वेश्चन न्यूक्लियस के लिए था ना, कि एक न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था? न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है उसकी बात हो रही थी, न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 11 में। और क्वेश्चन नंबर 13 में एक मॉलिक्यूल के बीच में, सोडियम क्लोराइड के एटम के बीच में मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है उसकी बात हो रही है। फिर से समझिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कितने अच्छे से क्वेश्चंस को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों ने न्यूक्लियस में देखा कि एक न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होता है, और क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स पे कितना फोर्स लग रहा होता है। कितना यूनिक कॉन्सेप्ट ऑथर देना चाह रहे हैं इन दो क्वेश्चंस के मदद से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।